चलिए बच्चों, आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ। और आज का क्लास जो होगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका बचा हुआ जो कुछ पार्ट है और बहुत कम पार्ट बचा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित आज का क्लास है। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट को किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करा कि कितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आज के क्लास में बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, एक ट्रेंगल कोई एक एबीसी दे रखा है। मान लो कि एक ट्रेंगल दे रखा है ए बी सी। आज का जो क्लास है ये इस टॉपिक पर है कि इस ट्रेंगल के एंगल को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके क्या कुछ पॉसिबल क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। तो देखो, इससे पॉसिबल दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कुछ ऐसा है कि मान लो कि दे दे कि यदि a प्लस बी का वैल्यू कुछ दे दे, मान लो k1 दे दिया, और b प्लस सी का वैल्यू दे दे k2। तब इसमें पूछ ले कि बताओ कि भाई एंगल क्या है, मतलब ए क्या है, बी क्या है, या सी क्या है। या कोई एक एंगल पूछ ले, बोलो बी बता दो, ए बता दो, सी बता दो। यदि ऐसा क्वेश्चन है तब कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो क्वेश्चन जो है वो एडिशन वाला है, योग वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है कि उसमें सब्सट्रैक्शन करके डिफाइन करें, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस सी, इसका वैल्यू k1 दे रखा है और इसका वैल्यू k2 दे रखा है। और पूछेगा कि बताओ भाई इस बचे हुए एंगल का, बचे हुए नहीं मतलब इसका ए का, बी का और सी का वैल्यू अब हमको बताओ। तो कैसे बताएंगे, तो मैं पहला पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक, मान लो कि एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, और यहाँ इसके एंगल में कुछ ऐसा एक रिलेशन दे रखा है। ये दे रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो k1 है और b प्लस सी का वैल्यू जो है k2 है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि तुम एंगल ए ज्ञात बताओ हमको, एंगल बी बताओ और एंगल सी बताओ, इसका मेजर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यदि इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे तो b जो है वो रिपीटेड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हम b का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं इसको फाइंड करने का एक मैनुअल मेथड बता देता हूं, और फिर उससे जो हमको फॉर्मूला आएगा हम उसको एक टेक्निक की तरह यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो, यहाँ एडिशन है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। देखो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू k1 प्लस k2। अच्छा, आपको याद होगा यदि हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS वाला LHS वाले के साथ ऐड हो जाएगा, RHS वाला RHS वाले के साथ। मतलब जो दाहिना हाथ के तरफ है वो दाहिना हाथ तरफ के वाले क्वांटिटी से ऐड होगा। देखो k1 k2 के साथ ऐड हुआ, और जो बायां हाथ के तरफ है वो उसी के साथ ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास यहाँ गिवन क्या है कि ABC एक ट्रेंगल है। देखो यहाँ का अच्छा एक्सप्रेशन बना, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लिया और इस b को उधर कर लिया, प्लस बी इक्वल्स टू k1 प्लस k2। मतलब अब इसका वैल्यू तुमको पता है भाई, क्या है भाई, एंगल का सम 180 होने वाला है। ये तो ABC एंगल है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये b कितना आ गया, k1 प्लस k2। तो b का मेजर कितना आ जाएगा, उसको उधर कर दिया, मतलब k1 प्लस k2 माइनस 180। और एक चीज आप ध्यान से देख लो, ये जो a है ना, मतलब ये एंगल a है, b जो है वो एंगल b है, दिक्कत नहीं। तो b मतलब पॉइंट b मत समझना कि वर्टेक्स मत समझ लेना, ये पॉइंट मत समझना, ये एंगल b लिख रहे हैं। और नहीं तो लो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिगर गंदा दिखने लगेगा। समझ लो कि एंगल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास एक टेक्निक मिला कि b का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको फॉर्मूला की तरह कैसे यूज करेंगे और कब ये लगाएंगे, ये ध्यान से देखना, और इससे किसका वैल्यू आ रहा है ये भी देखना है। हमारे पास गिवन क्या है बाबू, यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास गिवन क्या था, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं।
देखो हमारे पास गिवन था a प्लस बी कितना k1 और b प्लस सी कितना गिवन था k2। हमने इसका यूज करके किसका वैल्यू निकाला, जो रिपीटेड है, जो दोनों में है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब यदि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो तो जो रिपीटेड है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और उसका वैल्यू क्या होगा भाई, तो k1 प्लस k2, मतलब ये जो क्वांटिटी दे रखा है उसको ऐड कर लो और 180 से माइनस कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक टेक्निक मिला जो टाइम सेविंग टेक्निक हो सकता है। मैं इसका यूज करके एक क्वेश्चन में आपको करवाता हूं और फिर इससे जो दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन होता है मैं उसको भी करवा दूंगा। हाँ देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ये किसी एक ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी का मेजर 125, दिक्कत नहीं बाबू, और एंगल ए प्लस एंगल सी का जो मेजर है 113। अब हमको कह रहा है कि ए बी और सी का वैल्यू निकालो। अभी हम पिछले वाले यदि मेथड को यूज करें, देखो यहां ध्यान से, यहां पर ए रिपीटेड है, ए रिपीटेड है, तो हम ए का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, और यहां पर ये k1 है और ये k2 है, तो हमारा क्या था आंसर जो रिपीट होता था, k1 प्लस k2 माइनस 120 डिग्री। हमने सीधे इस फॉर्मूला का यूज कर लिया। अब k1 प्लस k2 कितना है, तो 125 प्लस 113, इसमें 180 माइनस कर लो, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, दो कितना आएगा 238, इसमें 180 माइनस कर लो, हमारे तो रिजल्ट आसानी से आ गया। कितना आ गया, हमारा जो आंसर आया वो ए का वैल्यू 58 आ गया। अब ए का वैल्यू आसानी से हम निकाल लिए। अब बी के वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो और सी के लिए इसमें पुट कर दो। मतलब यदि आपको बी निकालना है तो हम पुट कर दें एंगल ए, हमने इस इक्वेशन का यूज किया और हमने एंगल ए का वैल्यू पुट कर दिया, कितना भाई 58, तो एंगल बी कितना निकल जाएगा, मतलब अब इसको उधर भेज दो और इसका सिंपली सब्सट्रैक्शन कर लो, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली सी के लिए क्या करेंगे, तो हम इस इक्वेशन का यूज किया और हम ए का वैल्यू 58 रख देते हैं, प्लस एंगल सी इक्वल टू 113, तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 113 माइनस 58, इसको सॉल्व कर लो। देखो हम इसका यूज करके हम टाइम सेव कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत मतलब होता है, दिक्कत नहीं बाबू। अब इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो कैसा होता है, आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये बी, और बी क्या है भाई, ये रिपीटेड है, मतलब जो दो बार आ रहा हो, मतलब इस इक्वेशन में भी आ रहा है और इस इक्वेशन में भी आ रहा है। हमेशा बी हो या जरूर नहीं है, हो सकता है कि जैसे पिछले अभी जो क्वेश्चन हमने किया इसमें बी रिपीट नहीं कर रहा था ना, इसमें क्या रिपीट कर रहा है, ए रिपीट कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ए इक्वल टू k1 प्लस k2 माइनस दिस, दिक्कत नहीं बाबू, आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब इस एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, मैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, फिर इसको लगाना आसान हो जाएगा। देखो यहां पर ध्यान दो, तो यहां एंगल का डिफरेंस दे रखा है, ठीक, डिफरेंस दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैं जनरल फॉर्म बता देता हूं ताकि आपको करना आसान हो जाएगा। देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और इसमें एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है। मान लो कि A माइनस बी जो है वो K1 है और B माइनस सी जो है वो K2 है, ठीक ना। देखो इस इक्वेशन का भी हम यूज करके जो रिपीटेड है, मतलब यहां B रिपीटेड है ना, हम B का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सब्सट्रैक्शन का यूज कर लूंगा, तो आपको याद होगा साइन बदलता है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो ये एक्सप्रेशन क्या बना, ये बना a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू k1 माइनस k2, दिक्कत नहीं बाबू। हम इसको साथ करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन बना a प्लस सी माइनस 2 टाइम b इक्वल टू k1 माइनस k2, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब a प्लस सी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री है। तो एंगल देखो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, इधर a प्लस सी का, तो क्या लिख सकते हैं
बी को उधर लिख दो, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी दिस इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। फिर से देखो ये सब एंगल है, ठीक। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, इसको क्या लिख देंगे 180 माइनस एंगल सी, सी ही लिखते हैं अभी, ये सॉरी बी बचाना था ना, हाँ 180 माइनस एंगल बी माइनस 2 टाइम बी इक्वल्स टू K1 माइनस K2। इसको ध्यान से दो, मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो 180 माइनस 3 टाइम बी, बी मतलब एंगल बी, दिस इक्वल्स टू K1 माइनस K2। इसको इधर भेज दे तो हमारा क्या रिजल्ट बना 180 माइनस K1 माइनस K2 इक्वल्स टू 3 टाइम बी, और बी का वैल्यू निकाल इससे डिवाइड कर लेंगे, मतलब 180 माइनस K1 माइनस K2 दैट डिवाइडेड बाय 3। देखो इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है और कैसे लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा ये रिजल्ट आया, मैं इसको फ्रेश पेज में मैं लिख देता हूं। देखो यदि कोई एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और एंगल का रिलेशन उसके डिफरेंस में दे रखा हो, मतलब a माइनस बी दे रखा है K1 और b माइनस सी दे रखा है बच्चा K2, ठीक। तो हमको b का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, क्यों भाई, जो रिपीटेड है। और कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 180 माइनस K1 माइनस K2 बाय 3। अब देखो ये K1 क्या है, तो ये जिसमें माइनस b लगा होगा वो K1 है, और जिसमें प्लस b लगा होगा वो K2 है। इसको ऐसे समझ के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज करके हम कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका यूज करके वो क्वेश्चन करके दिखाओ हमको, जो सीजीएल वाला है। देखो बाबू यहां पर a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिक्कत नहीं। अब दे रखा है कि a माइनस बी का वैल्यू जो है 45 है और b माइनस सी का जो वैल्यू है 15 है। तो ये क्या हो गया K1 और ये क्या हो गया K2। हम सीधे b का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको याद है 180 माइनस K1 माइनस K2 दैट डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, देखो 180 माइनस K1 माइनस K2, तो 45 में कितना करना है 15, कितना बचेगा 30 डिवाइड बाय 3। ये कितना बचेगा ऊपर में 150 डिवाइड बाय 3, मतलब कितना 50। ये किसका वैल्यू आ गया b का। लेकिन हमको निकालना क्या है बाबू, a का वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना है 45 है और हमने b का वैल्यू कितना निकाल दिया है 50, उधर ट्रांसपोजिशन कर लिए तो a का वैल्यू कितना आ गया 50 प्लस 45, इधर से उधर गया प्लस हो गया, आंसर कितना 95। दिस योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, मैंने ऑलमोस्ट ऑल कर रहा हूं, मतलब 100% हो सकता है कि एक दो छूट गया हो, लेकिन मैंने लगभग सारा बता दिया। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा सीजीएल आपसे क्वेश्चन या जनरल कंपटीशन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा संभवतः पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन जो सीजीएल पूछ चुका है मैं उसका आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखिए ध्यान से, वो जनरल क्वेश्चन है और यही इतना ही पॉसिबल कॉन्सेप्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी से डायरेक्टली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जनरल क्वेश्चन को करो। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना। इसमें ये 2 बार कॉपी हो गया है। इसमें कह रहा है कि जो गिवन फिगर इसमें एल एम के पैरेलल है, मतलब ये और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल दे रखा है। अब ए बी जो इसमें ए बी मार्क कर रखा है उसका मेजर निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इस चीज को। ये तो जनरल क्वेश्चन आसान से हो गया। अब देखो बाबू, ये दोनों लाइन ज्यों ही पैरेलल हो गया, ये 110 है तो सी भी 110 हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, तो बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्यों ही 110 हुआ तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो ऐसा फिगर बन रहा है ना, ये 110 है और ये a है, तो a प्लस 110 को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। कैसे भाई, तो बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो a का वैल्यू कितना आ गया 70, माइनस कर लिए तो a का वैल्यू तो भाई 70 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको b का वैल्यू निकालना है। देखो जब मैं एक क्लास और आगे बताऊंगा तो इसका डायरेक्ट बनाने का तरीका हो जाएगा, आसान सा मेथड मिल जाएगा, लेकिन अभी वो पढ़े नहीं है तो उसका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से करते हैं। देखो इस एक ट्रायंगल में
हमारे पास a का वैल्यू 70 है, ये 40 है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं क्या? इसका मेजर हम x मान लेते हैं, दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस 70 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस, देखो ये 110 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 70, x वैल्यू 70। अब यहां थोड़ा सा देखो ध्यान से, यदि हम इसको देखें तो आपको मिलेगा कि एक लाइन है और इस पर एक रे है, ये वैल्यू 70 है और इसका निकालना है। फिर लीनियर पेयर बनते हुए दिख रहा है ऐसा कुछ, ये 70 और ये b, तो b 70 प्लस b, इसका वैल्यू 180 आ जाएगा। क्यों भाई? बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो b का वैल्यू निकाल लो आसानी से, 180 में 70 माइनस कर दो, कितना आएगा 110। देखो ये हमारा ऑप्शन है। इसको जब एक क्लास में और बनाऊंगा तो जो इतना लंबा प्रोसेस हमारा हुआ, हम डायरेक्ट यहां से यहां आ जाएंगे, तो वो जब मैं बताऊंगा तब इस क्वेश्चन को मैं रिकॉल कर दूंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको करिए, देखिए। आप एक बार इसको पढ़िए और इसको एक वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। पहले एक बार पढ़ो। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है ताकि जो क्वेश्चन में क्वेश्चन को रीड करने का जो मतलब होता है, यदि क्वेश्चन को बोले कि आप क्वेश्चन बनाने से पहले बारीकी से पढ़ो, किसी ने बहुत अच्छा तरह से क्वेश्चन को पढ़ा और किसी ने अच्छा तरह से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो दोनों में क्या अंतर होगा ये क्वेश्चन भी आपको बताएगा। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और आप इसको पढ़िए। देखो बाबू मैं बताता हूं, ये कह रहा है कि AC और D एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और CAB 38 है। CAB मतलब ये 2A का वैल्यू जो इंफॉर्मेशन है लिख लेते हैं, 2A का वैल्यू कितना है 38। हमको निकालना क्या है, तो ये निकालना है। अब किसी बच्चा ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये क्या है और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू किया, तो देखो वो कैसे मुश्किल में फंसेगा। निकालना क्या, ABC, देखना ध्यान से, ABC मतलब निकालना है B प्लस 5 टाइम्स CAB, CBD प्लस 5A, ये हमको निकालना है। देखो यदि किसी ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा और इंफॉर्मेशन को ध्यान से नहीं देखा तो क्या करेगा, तो पहले 2A गिवन है तो ये निकाल लिया, तो A का वैल्यू 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब ये दोनों लाइन है और ये दोनों लाइन कैसा है, तो पैरेलल है, तो ये एक ही तरफ का इंटीरियर है, इसका यूज कर लेते हैं। सम ऑफ कोइंटर कितना होगा 180 डिग्री, तो उस बच्चा ने भी यूज किया 2A प्लस B प्लस A, इसका वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब कितना आ गया 3A प्लस B का वैल्यू कितना 180 डिग्री, और A का तो वैल्यू हमारे पास है 19, यहां पुट कर दो। तो क्या करेंगे, तो 3 इंटू 19 तो कितना आएगा 57, प्लस B का वैल्यू कितना आ गया बाबू 180 डिग्री। जो ही हमने B को सॉल्व किया, ये 180 माइनस 57 123 आ गया। अब A का भी वैल्यू आ गया और B का भी वैल्यू आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया है 19 और B का वैल्यू कितना आ गया है 123। अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, तो 123 प्लस 5 इंटू 19, तो 123 प्लस 19 बचे 95, तो 5 3 8 9 2 11 12 1 सॉरी यहाँ कैरी आउट नहीं, देखो 5 3 8 11 और 1 1 2 228, हमारा ऑप्शन तो आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे बड़ा मजदूरी करवाया है, कैलकुलेशन बहुत करवाया है। इसको यदि क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से पढ़े तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ध्यान से पढ़ने का क्या मतलब, मैं उस तरह से मैं इसको बता देता हूं। देखना बाबू, इसीलिए बार बार लोग कहते हैं कि एकदम एग्जाम जाओ तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखता हूं, इसका वैल्यू CAB क्या दे रखा है, 2A का वैल्यू कितना दे रखा है 38, हमको निकालना क्या उसको लिख लेता हूं, हमको निकालना है B प्लस 5A। अब हम अगला बार ये लीनियर पेयर सॉरी ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, मतलब सम ऑफ कोइंटीरियर जो होगा 180 होगा। तो ये करते हैं तो क्या आता है, ये करते हैं तो हमारे पास आता है 2A प्लस B प्लस A, इसका वैल्यू 180 डिग्री आता है।
यदि इसको ध्यान से देखो तो ये 3a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री आता है। अब इसको सॉल्व करने नहीं जाना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमारे पास 3a प्लस बी का वैल्यू आ गया और 2a का वैल्यू आ गया। इसको मैं इसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो b प्लस 3a प्लस 2a। अब इसका वैल्यू क्या है, 3a प्लस बी का वैल्यू, इसका वैल्यू 180 पुट कर दिए और 2a का वैल्यू कितना है 38। देखो आसानी से आंसर आ गया। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को कुछ समय देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को समझ सकें। एक क्वेश्चन बाबू मैं सीपीओ का करवाता हूं, वो मेरे पीपीटी में नहीं है तो मैं लिख कर उसको लाया हूं। इस क्वेश्चन को करिए आप, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही है और काफी आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहता है, ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर द थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ये है सीपीओ प्री का क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल का 3 एंगल है एबीसी और 3 एंगल है, तो इसमें तो कोई बड़ा कोई छोटा तो होगा। तो मान लो कि इसमें जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, इसमें सबसे छोटा एंगल हमने एंगल सी को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि इस दोनों में कोई एक, हम मान लेते हैं कि ए जो है वह सी का ट्वाइस है और बचा क्या बी, बी जो है वो सी का थ्राइस है, तब हमको सी निकालना। ये आपका क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे भाई, तो देखो इस एंगल ए और बी का जो रिलेशन है वो सी के साथ दे रखा है, मतलब सी जो है वो इंडिपेंडेंट है और ए और बी सी पर डिपेंड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इंडिपेंडेंट का एजम्पशन करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट को कुछ मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एंगल सी के मेजर को हम एक्स मान लिया और जब ही हमने सी को एक्स माना तो ए कितना है, ट्वाइस ऑफ सी है, मतलब ये 2x आ गया, और बी कितना है भाई, तो थ्राइस ऑफ सी है, 3x आ गया। अब इसका मेजर हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से खत्म कर देंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का यदि हम सम करते हैं, यदि तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है 180 डिग्री। तो यहां लिखो क्या है ए का वैल्यू भाई 2x प्लस 3x प्लस x, इसका वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये कितना आ जाएगा 6x का वैल्यू कितना 180 डिग्री। मैं ऊपर कर लेता हूं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 180/6 मतलब 30। और हमको किसका वैल्यू निकालना था, स्मॉलेस्ट का। स्मॉलेस्ट क्या है c, और c का मेजर क्या था x, और x वैल्यू कितना आ गया 30। तो हमारा आंसर आ गया। तो बाबू मेरे तरफ से एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है उसको मैंने कंप्लीट किया है। अब मैं अगले क्लास में आपसे मिलता हूं और मैं ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूंगा और इसके यूज से मैं अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी में आपको करवाऊंगा और जिसका यूज करके हम क्वेश्चन काफी आसानी से करते हैं। तो अगले क्लास के लिए आपका जो काम रहा कि आप एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ोगे कि एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है और एक्सटीरियर एंगल इंटीजर के सम से कैसे डिफाइन होता है, ये पढ़ के आओगे। तो अगला क्लास का यही हमारा टॉपिक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।